हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे। दृष्टि की कॉपी है, हिंदी माध्यम की स्टूडेंट रही हैं और इनका नाम है विद्या तंवर। ठीक है। और आपको पता होगा इन्होंने 2021 में पहले ही प्रयास में 438 रैंक प्राप्त करके और ये आईपीएस बन गई हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और जनरली लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लाइफ का पहला इंटरव्यू, प्री मेंस इंटरव्यू सारा क्वालिफाई किया और पहली ही बार में भाई साहब आईपीएस बन गई और 438 रैंक के साथ। बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इन्हीं की कॉपी को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस कॉपी में इन्होंने क्या ऐसा लिखा जिसके कारण ये पहली ही बार में 438 रैंक प्राप्त की। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में आखिर क्या पूछ रहा है। देखो, इस कॉपी में ना क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन नहीं है, केवल आंसर है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछ रहा जो क्वेश्चन के आंसर में लिखा गया है ना, उसी के आधार पर हम एक अनुमान लगा लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया आखिर। ठीक है, तो इस जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि कोविड-19 महामारी थी। ठीक है, और जिसके कारण कोविड-19 स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। स्वास्थ्य जो है यह राज्य सूची का विषय है और यहाँ पे मांग की गई है समवर्ती सूची में लाने की। बस इतना ही कहानी है पूरी। ठीक है, समवर्ती सूची में लोग कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य है इसको राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में डालो, जिसके कारण राज्य और प्लस केंद्र दोनों मिलकर और जो स्वास्थ्य से संबंधित कानून बनाएंगे और इसकी देखभाल करेंगे। बस इसी से संबंधित है और इसके बारे में आपको राज्य सूची के बारे में बात करनी है। इसके साथ जो केंद्र सूची है, केंद्र नहीं, समवर्ती सूची है ना, इसके बारे में बात करनी है और इसके दोनों प्लस और नेगेटिव दोनों पॉइंटों की बात करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम शामिल करते हैं तो फ़ायदे क्या होंगे और अगर हम शामिल करके हैं तो उसके नेगेटिव प्रभाव क्या देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और इन्हें 6.5 मार्क्स मिले हैं 15 में से। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे कहा गया है कि कोविड-19 महामारी ने विभिन्न मुद्दों के एक साथ ही सहकारी संवाद के विषय में भी कुछ मुद्दे उत्पन्न किए हैं। ठीक है, और आगे कहा गया है कि वर्तमान में स्वास्थ्य जो सेवाएं वह राज्य सूची का विषय बना हुआ है। इसके साथ आगे कहा गया है कि जिस पर राज्य के अपवादों सहित कुछ विशेषाधिकार हैं। राज्य के कुछ अपवाद हैं जिसके कारण राज्य के ही उन स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष अधिकार है। ठीक है, और आगे कहा गया है लेकिन कोविड-19 महामारी ने प्रदर्शित किया है, मतलब यह प्रूव किया है कि ऐसी भयंकर समस्याओं से निपटने के लिए राज्य व केंद्र के समन्वय की कितनी आवश्यकता होती है। राज्य व केंद्र के समन्वय की है एक तरह से सामंजस्य। ठीक है, केंद्र और राज्य इन दोनों की आपस में किस प्रकार का सामंजस्य होता है। देखो, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, जैसे बिल्कुल नाम लेके मैं बात कर रहा हूँ, जैसे केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ठीक है, और कुछ राज्य जहाँ पे बीजेपी की सरकार है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी राज्य जहाँ अदर जो पार्टी है उनकी सरकार है। तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि केंद्र के द्वारा जो अधिक से अधिक सुविधाएं उन राज्यों में दी जाती हैं जहाँ पे बीजेपी की सरकार है और वहाँ पे नहीं दी जाती है जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है। और इसके साथ जैसे कांग्रेस की सरकार है या अन्य किसी की सरकार है, बीएसपी या सपा की सरकार है या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ पे इस सारी मूलभूत सुविधाओं को नहीं दिया जाता है, जिसके कारण ये जो अदर पार्टी की सरकार है वह इन समस्याएं देखने को मिलती है, जिसके कारण ये जो केंद्र में बैठी सरकार है इसको बदनाम करने की कोशिश करती है, जिसके कारण जो नेक्स्ट टाइम इलेक्शन हो और जिसके चलते ये सरकार सत्ता में ना आए। तो इस प्रकार की समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे कहा गया है कि स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में क्यों शामिल करें। ठीक है, शामिल करें अगर हम स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में, ठीक है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, जो समवर्ती सूची है ना, आपको पता होगा खैर, एक राज्य सूची होती है, एक केंद्र सूची होती है और एक होती है समवर्ती सूची में। ठीक है, और ये कुछ सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट या मुद्दे मान के चलो, कुछ को तो राज्य में डाल देते हैं, कुछ को डाल देते हैं केंद्र में। ठीक है, और बाकी बचे हुए को डालते हैं समवर्ती सूची में। राज्य सूची में केवल राज्य बनाता है, केंद्र सूची में केवल केंद्र कानून बनाता है और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर अपने सामंजस्य के साथ कानून बनाते हैं। ठीक है, तो वही बात की गई है समवर्ती सूची में डालने की स्वास्थ्य सेवा को। ठीक है, तो
यहाँ पे आगे कहा गया है कि इससे स्वास्थ्य पर केंद्र व राज्य दोनों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। और आगे कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्राधिकार में केंद्र व राज्य नीतियाँ व योजनाएं तैयार करें। ठीक है, तो फिर एक और 2-3 पॉइंट दिए गए और इसमें कहा गया है एक समन्वित दृष्टिकोण होगा स्वास्थ्य के प्रति। और इसके बाद कहा गया है कि त्वरित कार्रवाई होगी। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य जब दोनों काम करेंगे त्वरित कार्रवाई होगी। ठीक है, और इसके साथ आगे कहा गया है कि R&O, आई थिंक RO है, में निवेश बढ़ेगा स्वास्थ्य क्षेत्र में। ठीक है, और इसके साथ आगे कहा गया है सरकारी संघवाद की अवधारणा मजबूत होगी। इसी के साथ आगे फिर कहा गया है कि संबंधित मुद्दे जैसे राज्य सरकारों को सहमत करना, संविधान संशोधन करना और उचित प्रक्रिया अपनाना। ठीक है, अब समवर्ती सूची में अगर हम शामिल करते हैं पहले कारण, इसके बाद अब लाभ की बात करते हैं। ठीक है, तो समवर्ती सूची में शामिल करने के कारण केंद्र की नीतियों में राज्यों की प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ेगी। इसके बाद एक मजबूत एक्शन होगा। इसके साथ अनुभव व डाटा साझा होगा और जनता को सर्वोच्च नीतियाँ प्राप्त होंगी। ठीक है, इसके बाद आगे कहा गया है और ये कहा गया है कि समग्रतः स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में सम्मिलित कर लेना चाहिए, परंतु राज्यों को विश्वास में लेकर तथा संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए तथा संवैधानिक आदर्शों की प्राप्ति के लिए। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देख लेते हैं टिप्पणी में क्या लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में डालने से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों की भी चर्चा करनी चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने चुनौतियों की चर्चा नहीं की है। ठीक है, तो अगर आप ये चुनौतियों की चर्चा करती तो अनुमान है कि इनके 6.5 मार्क्स से मान के चलो 7 या 7.5 मार्क्स बढ़, मतलब 7 मार्क्स हो जाते या 7.5 मार्क्स हो जाते। और आगे कहा गया है कि फीडबैक के रूप में कहा गया है और ये कहा गया है कि अच्छा प्रयास है और बेहतर किया जा सकता है। वही बेहतर किया जा सकता था कि अगर समवर्ती सूची में शामिल करने के पीछे की चुनौतियों के बारे में चर्चा कर लेती। जैसा कि मैंने अभी बताया था ना आपको चुनौतियाँ क्या क्या हो सकती हैं। जैसा अभी बताया था कि केंद्र में एक सरकार है और राज्यों में सेम सरकार है, सेम पार्टी की सरकार है, तो वहाँ राज्यों को आसानी से लाभ मिलेगा। लेकिन दूसरी पार्टी की सरकार है तो इस प्रकार का लाभ आसानी से नहीं मिलेगा। तो ये भी समस्या देखने को मिलती है। तो बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने आंसर लिखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।